Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Maham Hadi. This video is regarding the subject operating system, and in today's video we are going to discuss about the new topic, that is the system calls. So as in the last video we have discussed about that the computer can only run in the two modes. The first one was the monitor mode and the second one was the user mode, and we have stated that कि हमारे कर्नल मोड, जैसे हम मॉनिटर मोड भी कहते हैं या सिस्टम मोड भी, अब उसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस मीन्स के कर्नल कोड एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हमारे यूज़र मोड में क्या होता है, बेसिकली यूज़र के प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर जो है ना यूज़र जो है ना किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, जो कि एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, और हमें पता है कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो है ना सिर्फ प्रिविलेज मोड यानी कि सिस्टम मोड में ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन अगर यूज़र चाहता है कि वो जो है ना किसी भी रिसोर्स को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहे तो वो क्या करेगा, द मेथड ही विल यूज़ इज़ द सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स जब हम करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, यूज़र मोड से मोड चेंज होकर हमारा कर्नल मोड हो जाता है, ठीक है। अब फॉर सपोज़ मैंने अगर कोई प्रोग्राम लिखा है C++ में, ठीक है, टू डिस्प्ले समथिंग, अगर मैं उसके लिए लिख रही हूँ कि सी आउट, मैं क्या यूज़ करूँगी, सी आउट। सी आउट क्या करेगा, इट इज़ बेसिकली द फंक्शन। अब वो फंक्शन का काम क्या है कि अगर मैंने सी आउट लिखा है ना कि मैं सी आउट करवाना चाहती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन व्हाट दैट फंक्शन विल डू, द सी आउट इज़ द फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल डू द सिस्टम कॉल्स। अब जब वो सिस्टम कॉल करेगा, मोड स्विच होगा और हमारे जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। क्यों? क्योंकि ये देखिए मॉनिटर भी जो है अगेन एक हार्डवेयर है और उसको एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एक प्रिविलेज मोड में ही एक्सेस होता है और हम जो है यूज़र जो है इट विल नॉट बी अलाउड टू एक्सेस द प्रिविलेज मोड। तो उसकी वजह से सिस्टम कॉल होती है और हमारे जो है ना मोड चेंज हो जाता है। नाउ कम टू द डेफिनेशन। सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम कॉल्स के थ्रू बेसिकली हमारा क्या होता है कि प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। द सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर कंटेंस एंट्री पॉइंट इनटू द कर्नल। अब हमें पता है कि कर्नल में एंट्री के लिए जाहिर सी बात है हम लोग सिस्टम कॉल करेंगे। वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस and get access into the kernel. We have to do the system calls to get entered into the kernel code. Because all of the system resources are managed by the kernel, any user or application request that involves access to any resource means कि यहाँ पर है कि क्योंकि हमें पता है कि जो भी resources हैं वो कौन मैनेज करता है, कर्नल। और अगर यूज़र या किसी और प्रोग्राम को जो है ना एक्सेस चाहिए किसी भी सिस्टम के रिसोर्स पर, तो वो क्या करेगा, वो कर्नल मोड ही हैंडल करता है। देन उसके लिए सिस्टम कॉल्स होंगे। अब ये देखिए हमारे पास सिस्टम कॉल्स की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि विंडोज़ 7 में जैसे ऑलमोस्ट 700 सिस्टम कॉल्स अवेलेबल हैं जो कि एक यूज़र सिस्टम कॉल्स कर सकता है। अबाउट 700 हमारे पास सिस्टम कॉल्स होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में ये इस तरह से कि सिस्टम कॉल्स जो हैं हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले है कि फ़ाइल रिलेटेड, मीन्स कि फ़ाइल से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं एक्सेस, जो कि प्रिविलेज मोड में ही हो सकती है, हमें नहीं अलाउ, तो हम उसके लिए सिस्टम कॉल कर रहे हैं। दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल। अब देखें कि अगर ओपन है, मैं किसी फाइल को ओपन करना चाह रही हूँ, या रीड या राइट, जैसे हमने अभी एग्जांपल ली ना कि हम लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया, जब तक हम वो प्रोग्राम लिख रहे हैं दैट इज़ इन द यूज़र मोड। और अगर मैंने उसमें कोई ऐसा फंक्शन लिखा जैसे कि सी आउट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब सी आउट क्या करता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अगर वो डिस्प्ले कर रहा है and then this is the function which will do the system call that is related to the file related system call, ठीक है। तो फाइल रिलेटेड कोई भी हम लोग चीज़ परफॉर्म करना चाहें, एक्सेस करना चाहें, तो हम लोग सिस्टम कॉल करते हैं जो कि कंसिडर होती है फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल से, ठीक है। हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है कि डिवाइस रिलेटेड। अब डिवाइस में से हमारे पास बेसिकली डिवाइस जो है ना, हमारा यहाँ पर जो टर्म यूज़ हो रहा है दैट इज़ द हार्डवेयर। मीन्स कि कोई भी हार्डवेयर, हमारा मॉनिटर है हार्डवेयर है, हमारा प्रिंटर है हार्डवेयर है, हमारे इनपुट आउटपुट है हमारा हार्डवेयर है। अब हम रीड या राइट करना चाहते हैं, फॉर सपोज़ हम लोग जो है ना प्रिंटर के थ्रू कुछ भी चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं प्रिंटर से, ठीक है। सो वी कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली, वी कैन मेक द सिस्टम कॉल्स टू प्रिंट एनी पेपर
सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल। ठीक है, उसमें राइट अब यहाँ पर लिखा हुआ है IOCLT मीन्स के इनपुट आउटपुट कंट्रोल, और ये है फंक्शन फाइल कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट आउटपुट, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट आउटपुट जो भी है वो एक हार्डवेयर है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द डिवाइस। अब उसका भी जो है ना कंट्रोल हम लोग जो है ना ये वाली सिस्टम कॉल करके कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन जो है ना हमारी PID मीन्स के प्रोसेस की ID या प्रोसेस का स्टेट या प्रोसेस का टाइम या प्रोसेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मीन्स सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, उसके लिए अगर हम लोग सिस्टम कॉल करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिस्टम कॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन। यूजुअली कम्युनिकेशन टर्म जो है ना हमारी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। मीन्स के दो प्रोसेसेस सेम ही कंप्यूटर में अगर हैं एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है उसे हम कह रहे हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। उसके लिए जैसे यहाँ पर है पाइप, हम लोग पाइप जो है दैट इज़ द फंक्शन एंड दैट इज़ यूज टू क्रिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेसेस इन द सेम कंप्यूटर। मीन्स के इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, या उनके बीच में कम्युनिकेशन को जो है कम्युनिकेशन चैनल को क्रिएट करना या डिलीट करना, उन कनेक्शंस को जो है ना उसके लिए सिस्टम कॉल्स करना कम्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स। और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में जो आ जाता है ना सिस्टम कॉल दैट इज़ द प्रोसेस कंट्रोल। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हम लोग जो भी प्रोग्राम हमारा होता है वो कहाँ पर स्टोर्ड होता है, हार्ड डिस्क पर। अब वो एग्जीक्यूट कहाँ पर होगा, बेसिकली प्रोसेसर में। पर प्रोसेसर सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है जो कि हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी में पड़े हों, उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लोड करवाना चाहें या एग्जीक्यूट करवाना चाहें या उस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहें, अबॉर्ट मीन्स ख़त्म, या उसको वेट करवाना चाहें अभी दूसरा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट, या उनको एलोकेट करना मेमोरी में उसकी जगह, ये सारे कंट्रोल किसके थ्रू होते हैं, हमारी सिस्टम कॉल्स दैट इज़ द process control. So that was all about the system calls, and we have discussed the different types of the system calls, and we have discussed कि जो है ना हमारी विंडोज़ में जो है ना विंडोज़ 7 में ऑलमोस्ट 700 सिस्टम कॉल्स अवेलेबल हैं। अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स में हमारा क्या होता है कि ये जो हमने यहाँ पर बात की ना कि किसी भी फाइल को ओपन करना, रीड करना, ये डायरेक्टली जो है ना हम लोग सिस्टम कॉल्स करते हैं। पर अगर हम लोग विंडोज़ की बात करें ना तो विंडोज़ में इस तरह से होता है कि अगर हम लोग C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं देन वी विल यूज़ द सी आउट जो है ना वो हमारा सिस्टम कॉल नहीं है। सी आउट एक फंक्शन है, आप लोग डिफरेंस समझें कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना सिस्टम कॉल करूँ मीन्स ओपन करूँ, रीड, दैट विल बी कॉल्ड एज द सिस्टम कॉल। लेकिन अगर मैं सी आउट फंक्शन यूज़ करूँ, अब वो फंक्शन है, सी आउट जो है ना एक C++ का फंक्शन है जो कि कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, पर वो उस फंक्शन का काम क्या है, वो क्या करेगा कि हमारे सिस्टम कॉल करेगा पहले एंड देन मोड स्विच करेगा एंड देन जो है ना जो भी प्रिविलेज देगा हमें यूज़र को टू एक्सेस द हार्डवेयर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिस्टम कॉल्स। till the next video, take care, Allah Hafiz.